ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में बाबा भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो देखिए, आज से हम हमारे इस चैनल पर रोजाना सुनेंगे शिव महापुराण की बहुत ही मंगलकारी कथाएं। तो सबसे पहले हम शुरुआत में परिचय देते हैं शिव पुराण का। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि के लिए एवं किसी प्रकार के काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों के निवारण के लिए तथा असुर स्वभाव से जीव समुदाय को शुद्ध करने के लिए शिव पुराण या शिव महापुराण का पाठ करना अत्यंत फलदायी है। इसे कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी माना जाता है। यह साधन ऐसा है जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाती है। शिव पुराण को पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। इसके नियमित पाठ से निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति होती है। शिव पुराण नामक ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण एवं अध्ययन करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पवन पुण्यमयी कथा की। सबसे पहले हम आज के इस अध्याय में पहला जो अध्याय है उसमें सावन मास के महात्म्य में एक बहुत ही रोचक कथा सुनने वाले हैं। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव या फिर जय भोलेनाथ या फिर आप ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। पूर्व की बात है कि रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट था। वह वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहाने से मारकर उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी, सभी प्रकार के आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह दैव योग से प्रतिष्ठानपुर जूसी प्रयाग में यह स्थान है, वहां जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता जो कि बाहर शिव पुराण की कथा सुना रहे थे उनको देखता है। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के सुख अरविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए, उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उन्होंने गौर रंग कपूर के समान उनके अंग उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में आ गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठकर जब वे शिवदूत कैलाश को जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन करने लगे और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। तो देखिए, आपने देखा शिव पुराण की कथा की महिमा। लेकिन अब आपको क्या करना है, प्रेम से एक बार बोलना है जय हो भोलेनाथ की। देखिए, अब दूसरी कहानी जो है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में
एक वाशकल नामक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। वे सब के सब बड़े दुष्ट थे, जिनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता था। वे न देवताओं पर विश्वास करते न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्यभिचारी और खल थे। ज्ञान वैराग्य तथा सद्कर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए पुरुषार्थ होता है, वे इस बात को बिल्कुल नहीं जानते थे। वे सभी पशु बुद्धि वाले, अन्य वर्णों के लोग भी उनकी भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म से विमुख एवं खल थे। वे विषय भोगों में डूबे रहते थे। वहाँ की सब स्त्रियों में कुटिल स्वभाव था। वे स्वच्छारिणी, पाप आशक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी थी। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य थे। उस वास्तल नामक गांव में उसी समय एक विधुंग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्मी था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धन के पालन में लगी रहती, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन गूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ हो गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगने के बाद वह गूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। लेकिन एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने के लिए बंधुजनों के साथ साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होकर वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार करें। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ। मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा की योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन सा बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझे पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांध देंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को भला मैं कैसे सहन कर सकूंगी? हाय, मैं मारी गई, क्योंकि मैं हर तरफ के पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपके शरण में आई हुई मुझे दीन अबला का आप उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने
कृपा पूर्वक उसे उठाया और क्या कहा। चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण उसे पूरा शिव पुराण है वो सुनाएंगे और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में चंचला जाके माता पार्वती के शरण में जाएगी और किस तरह से सुखी होगी। पूरी कहानी सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। ब्राह्मण बोले, नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति गाथा और अर्थात शिव पुराण की कहानियों से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव जी की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है वह सब प्रायश्चित से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता। उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा माँ पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री शाम्ब सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान एवं वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात में ईश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन से आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण अरविंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उस वक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी वह महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पुरानी अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए
इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर वह चंचला जो है शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उस ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर भगवान शिव के भक्तों में श्रेष्ठ शुद्धि बुद्धि वाले उस ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की जो कथा है वह सुनाना जरूरी समझा और तदंतर वह उस स्त्री को शिव पुराण की कथा जो है वो सुनाने लगे। इस प्रकार गोकर्ण नामक उस महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उसने शिव पुराण की वह परम पावन कथाएं सुनाई जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य को बढ़ाने वाली एवं मुक्ति देने वाली हैं। इस उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में भगवान शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन प्रारंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर वह भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से युक्त चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। इतने में भगवान त्रिपुराज भगवान शिव का भेजा हुआ दूत विमान वहां पहुंचा जो उनके अपने गणों से संयुक्त और बलि भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए, वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव की शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव को देखा। सभी मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। भगवान गणेश, नंदीश्वर, भृंगी, वीर भद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनके अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहे थे। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। भगवान शिव शंकर को त्रिनेत्रधारी नीलकंठ महादेव और देवों के देव भी कहा जाता है। 5 मुख एवं प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में माँ गौरा को बिठा रखा था जो विद्युत मुख के समान प्रकाशित थी। माँ गौरा पति महादेव के साथ में कांति कपूर की भांति गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था। शरीर पर भी श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शिव शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला अत्यंत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त बड़ी उतावली होकर वह भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करने लगी। फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम आनंद एवं संतोष के साथ वृत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय माँ भगवती पार्वती एवं भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। माँ पार्वती ने दिव्य रूप धारिणी विदुंग प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद स्वरूप ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने महापुण्य फलदायी शिव पुराण की कथाएं सुनी। देखिए, शिव पुराण की कथाओं का आप लोगों ने इन कथाओं में ही बखान अच्छे से सुन लिया कि क्या हमारे जीवन पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनेगा। और हाँ, मैं मिलूंगी कल की कथा के साथ आप लोगों को अभी कर देना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख कर जाना। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सदैव खुशियों का निवास रखे। हर हर महादेव।